ट्रंप का ईरान के साथ मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। अमेरिकी सदर की आज रात ईरान पर हमलों की धमकी। ईरान के जजीरा खाक पर कब्जा कर सकते हैं, मुमकिन है आबना हर्मुज में बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी जाए। मेरे ख्याल में ईरान से मुआहिदा खत्म हो चुका, ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जरूरत पड़ी तो ईरान की तवानाई और आबी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। नेटो ममालिक बारूदी सुरंगें साफ करने वाले बहरी जहाज भेजेंगे। हम आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान ईरान के तमाम रहनुमाओं को मार सकते थे। ईरान ने जनाजे के दौरान अपने रहनुमाओं को निशाना ना बनाने की दरख्वास्त की थी। बोले, ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो उसे इस्तेमाल करते। ईरान बीमार ज़हनियत के लोग हैं, उनसे कोई मामला नहीं करना। नेटो चीफ ने भी अमेरिका की ईरान पर बमबारी की हमायत कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शामी हम मनसब अहमद अशारा की मुलाकात। सरहद पार से दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होंगी। दुश्मन के हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी नेटवर्क्स को दाखिली सलामती मुतासिर नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब में कहा, दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और सहूलतकार मुकम्मल तौर पर खात्म किए जाएंगे। जंग की नौयत तेजी से बदल रही है, हिकमत अमली में जिद्दत नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज जंग के बदलते तकाज़ों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली हम आहंग कर रही है। NDU मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएंगी। जंगी मीडिया के बयानिए या सियासी नारों से नहीं, जीती जाती ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त ही कामयाबी की बुनियाद है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई, 54 दहशतगर्द हलाक। वतन की हिफाजत करते जवान और अहलकारों समेत 42 शहीद। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान में 4 रोज के दौरान दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए। मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। पहले दिन 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए और दोबारा कार्रवाई के दौरान 18 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बेला के करीब दहशतगर्द वाक़े में 11 फौजी शहीद हुए। हन्ना ओरक में मासूम लोगों पर हमला किया गया, जिसमें 4 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हुए। खारान में 6, दलबदीन में 8 फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। कराची में रेंजर्स पर हमलावरों में 3 अफगानी शामिल थे। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों में पावर फराहम कर रही है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो क्या हम तुमसे बात करेंगे। दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे, उनका शिकार करेंगे। कोई माई का लाल पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फिर भड़क उठे। अमरीकी अफवाज के ईरान पर नए और ताकतवर हमलों का आगाज। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयाँ आबना हर्मुज से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर मुबैना ईरानी हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी बमबारी में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, तनसीबात और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास से आग के शोले और स्याह धुएं के बादल बुलंद होते दिखाई दिए। अमरीका ने ईरानी कार्रवाई को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहों के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी हमलों में 8 फौजी जाम बहक। ईरान की तस्दीक। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर कार्रवाइयाँ। पासदारान इंक़लाब ने दावा किया है कि बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने मुश्तरका मिसाइल ड्रोन कार्रवाई में ख़ित्ते में अमरीकी तनसीबात के 85 मकामात को निशाना बनाया है। बहरीन में अमरीकी फ़िफ्थ फ्लीट के अड्डे और कुवैत में अल-सालिम एयरबेस पर हमले किए गए। पासदारान इंक़लाब ने कार्रवाई को अमरीका की जानिब से जंग बंदी और इस्लामाबाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का जवाब करार दे दिया है। पासदारान इंक़लाब ने जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन गिराने का भी दावा किया। ड्रोन को ईरानी सूबे बोशहर में खरमोश शहर की हुदूद में निशाना बनाया गया है।
ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी हमलों पर ईरान का शदीद रद्द अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान पर हमले, ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मजीद हमलों की धमकियां अपना हरमुज से मुतल्लिक इक़दामात और लबनान पर इसराइली हमले खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। अमरीका ईरान कशीदगी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद इजाफा। बरतानवी खाम तेल 5.31% इजाफे के बाद $78.11 फी बैरल पर पहुंच गया है। अमरीकी खाम तेल 5.14% इजाफे से $74.06 फी बैरल हो गया। सोने की कीमत $85 कमी के बाद $4072 फी औंस पर आ गई। बिटकॉइन $1650 कमी के बाद $62,055 पर ट्रेड करने लगा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ईरान अपना हरमुज में जहाजबानी की आज़ादी का एहतराम करें। नेटो सरबराही इजलास का एलानिया जारी। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नेटो इत्तेहाद ने फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई सलाहियतों में इजाफे पर इत्तफाक किया। नेटो ममालिक का दिफाई अखराजात और अस्करी सनती सलाहियत बढ़ाने का आज़म। किसी एक रुकन पर हमला पूरे नेटो इत्तेहाद पर हमला तसव्वुर होगा। अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। इंतहापसंद तंजीमों का खात्मा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूसी वज़ीर दाखिला व्लादिमीर अलेक्जेंडर वोचरोव से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला का पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अयादा। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी बातचीत। दोनों वज़ीर दाखिला का दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला के दरमियान MOU करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजयपाला से भी अहम मुलाकात हुई। इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, जाली पासपोर्ट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। निजी कंपनी के लापता कारगो तैयारे की तलाश में अहम पेशरफ। पाक बहरिया और पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 12 घंटे से ज़ायद जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान तैयारे का मलबा और मारा के साहिल से 53 नॉटिकल मील जुनूब में तलाश किया गया है। हुकाम के मुताबिक हमले के अरकान और मज़ीद शवाहिद की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है, जबकि पाक बहरिया और PMSA के बहरी फ़ज़ाई असासे सर्च कार्रवाई में मसरूफ़ अमल है। गुमशुदा K2 कार्गो जहाज पायलट की कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू सामने आ गई। गुफ्तगू में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जहाज के पायलट से पूछ रहा है कि तमाम मामलात मामूल के मुताबिक हैं। जहाज के पायलट का जवाब जी सब ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को रनवे पर रश होने इंतजार करने का कहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि नंबर 2 परवाज के बाद आप तवक्को रखें। जवाब में पायलट कहता है ठीक है। नंबर 2 पर सिग्नल की खराबी और कुछ देर खामोशी रहती है, फिर अचानक पायलट की आवाज आती है, एक मसला पेश आ गया है। लापता तैयारे में एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सदीकी भी सवार थे। मोहम्मद आरिफ सदीकी PIA से डेप्यूटी चीफ इंजीनियर के ओहदे से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद आरिफ सदीकी निजी कंपनी नॉर्दर्न टेक के साथ काम करने लगे। बेटे ने बताया कि वालिद की वालिदा से आखिरी बात कल शाम 5 बजे हुई थी। वालिद ने रात 9:30 तक कराची पहुंचने का बताया था। त्यारे के कप्तान रिजवान इदरीस के अहले खाना भी परेशान। बेटे ने कहा वालिद पीर के दिन त्यारा कराची से शारजा लेके जा रहे थे, मंगल को उनकी वापसी थी। मीडिया के जरिए त्यारा हादसे की इत्तला मिली। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें कम से कम इस बात की इत्तला दी जाए कि क्या काम हो रहा है उनको ढूंढने के लिए। मेरी आर्मी चीफ से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, तमाम तरीन पॉलिटिशियन से गुजारिश है कि हमें अपडेट दी जाए कि क्या काम हो रहा है, कहाँ हैं वो, किस तरह से हमें कम से कम वो उनको ढूंढ दें, किसी भी हालत में उनको ढूंढ दें, मगर हमें बताएं तो वो हैं कहाँ, कैसे हैं, क्या काम हो रहा है। कुछ भी नहीं बताया गया, ना किसी ने रब्ता किया, ना किसी इदारे ने रब्ता किया, ना कंपनी ने रब्ता किया, कुछ भी नहीं। किससे पूछें हम, कहाँ जाएंगे।
शमसी तवानाई का फरोग कौमी तवानाई का हम जुज़्व है। 100 मेगावाट सोलर मनसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पावर डिवीजन मनसूबे की तनसीब और बरवक्त तकमील के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। तमाम अदायगियाँ तीसरे फरीक की तौसीक के बाद की जाएँ। 82 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सोलर मनसूबे का PC1 मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के आज़ादाना मुनसिफाना इनकाद की अहमियत पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुतनाज़ बिल मंजूर किया गया। KP ने ऐसा इख्तियार दिया जो मुगल बादशाहों के पास भी नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तनकीदी कॉन्फ्रेंस बोले, अरकान असम्बली को 8 क्लैशनकॉफ के लाइसेंस दिए गए हैं। बिल के तहत हर मेंबर और उनकी शरीक हयात को ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। ब्लू पासपोर्ट का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है। इशराफिया के खिलाफ बोलने वाले इस कानून पर क्या जवाब देंगे? हुकूमत सिंध का मखसूस बस रूट्स शुरू करने का फैसला। लाड़काना से कंबर पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खसूसी बस रूट्स मुतारिफ कराना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव बस रूट्स पर जदीद EV बसें चलाई जाएंगी। खसूसी रूट्स को ऑक्शन या दीगर मुसाबकती तरीक़ाकार के जरिए निजी सरमाकारों को दिया जाए। मनसूबे का मकसद आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी और सरमाकारी को फ़रोग देना है। नए रूट से दोनों अजला के दरमियान आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग हासिल होगा। कराची में जल्द माहौल दोस्त EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत में कमी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बोनेर, स्वात, पेशावर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में तेज़ बारिश। योब, बारखान, कोहलू, खुजदार, कश्मीर, गिलगित में भी बरसात और कहीं कहीं आंधी चलने की तवक्को है। तीसरे T20 में भी भारत चारों शाने चित हो गया। इंग्लैंड ने भारतीय सुरमाओं को इबरतनाक शिकस्त दे दी। भारत को 125 रन से अपनी तारीख की सबसे बड़ी मार। इंग्लिश टीम के 202 रन के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर। इंग्लैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है।